सरकार कही थी कि काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता। हमारे साथ विशाल और सपना जी हैं, विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध। आप विशाल, सबसे पहली बात तो ये कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आपका रिश्ता है, यहीं के रहने वाले हैं आप, नाम में लगा के रखा है विशाल गाजीपुरी। तो विशाल जी, यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है? सबसे पहले बहुजन टीवी देखने वाले सभी साथियों को धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम मैडम आपको भी और कैमरामैन सर को भी। बहुत हो गया गुंडागर्दी, बहुत हो गया दुराचार, अब ना चलने देंगे हम कानून विरोधियों की सरकार। यूपी की बदहाली देख के बोल रहा जन जन जी, अब की बार बहन जी, अब की बार बहन जी, आ रही फिर से बहन जी, आ रही सबकी बहन जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये ठान लिया है कि अब उत्तर प्रदेश का भला होगा तो बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से होगा। क्योंकि बहन जी जब जब सत्ता में आती हैं तो जिस प्रकार से आप देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर कितना गुंडागर्दी हो रहा है और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो सबकी आस लगी है। बहन जी एक महिला की आंसू को समझ पाती है, उसके दर्द को समझ पाती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि इस बार किसी का सरकार बनेगा तो बहन जी का सरकार बनेगा। और विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध भी, मैडम जी आप तो हमेशा मुझे कवर किए हैं और हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि जब तक ये विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध की सांसें रहेगी तब तक बहन जी की आवाज़ को, बहन जी के किए हुए कार्य को, बहन जी को उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए और आने वाला समय में उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग मरते दम तक काम करेंगे। इसके लिए भले हमको भूखा रहना पड़ेगा, इसके लिए भले मुझे झोपड़ी में रहना पड़ेगा, लेकिन क्रांति करना नहीं छोड़ेंगे हम लोग। इस बार बहन जी की सरकार बना करके हम लोग कल करेंगे। पहली बात तो आपको झोपड़ी में रहने की क्या जरूरत है, आपके पीछे फैन है, इनके दिलों में रहते हैं आप। इसीलिए तो मुझे किसी चीज़ कमी नहीं है, क्योंकि रहने के लिए मुझे अपने समाज के घर खाना मिल जाता है, खाने के लिए रहने के लिए घर मिल जाता है, इसीलिए मुझे किसी चीज़ कमी नहीं है। बस पूरा मरते दम तक विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध अपने समाज को जगाने के लिए, अपने महापुरुषों के संघर्ष जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और बहन जी की सरकार बनाने के लिए, हम लोग सत्ता में आने के लिए मरते दम तक काम करेंगे। क्योंकि बाबा साहब का एक सपना था कि पूरे भारत को बौद्ध में करना और समता मूलक जाति विहीन समाज का निर्माण करना और इस देश का शासक बनना। तो हम लोग शासक बन के दिखाएंगे और हम लोग पूरे भारत देश को बौद्ध में करेंगे। अच्छा, एक बात बनारस के बारे में खास तौर से कही जाती है कि लोगों का लहजा कुछ भी हो, लोगों का अंदाज कुछ भी हो, यहाँ सब ठेठ हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, सब ठेठ हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ ठेठ भाषा में बात करने का अलग ही अंदाज है और मैं चाहती हूँ कि आप ठेठ भाषा में अपनी मैंने हमारे दर्शक सबन के कुछ सुनाई। अच्छा, बहुत ही अच्छी लाइन है कि चूंकि भोजपुरी का कोई गाना सुना दीजिए, भोजपुरी में। अच्छा, अरे पागल कहेला ना रे लोगवा, पागल कहेला ना। जब हम लोग गाना गाते हैं बीएसपी का तो कुछ लोग पागल बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको पता है कि विशाल गाजीपुरी किसके पागल हैं। कि पागल कहेला ना रे लोगवा, पागल कहेला ना कि हम तो हाथी के हई दीवाना रे लोगवा, पागल कहेला ना कि हम तो बहन जी के हई दीवाना रे लोगवा, पागल कहेला ना। इसमें आपकी भी कुछ दो लाइनें होंगी? नहीं, ये बस इतना ही ये बस इतना ही है, ये यहाँ से नहीं आएगा। लेकिन ये जो आपकी एक तो आवाज़ इतनी अच्छी है और ऊपर से सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो अपना गाना गाते हैं वो कहीं ना कहीं वो सारे जो शब्द होते हैं वो समाज से जुड़े हुए होते हैं। आप वो जो घटनाएं हो रही होती हैं उन घटनाओं को समेट के शब्दों में पिरोते हैं और फिर गाने के जरिए जनता तक लेकर आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लगातार देख रहे हैं लोग और अब सभी कहते हैं कि या तो दोहराव या तो बदलाव, लेकिन बदलाव का चेहरा कौन होगा? क्योंकि अखिलेश यादव हम यहाँ देख रहे हैं कि सामने से उनकी भी रैलियाँ निकल रही हैं। अखिलेश यादव का प्रचार भी और यहाँ से उनको भाजपा का अच्छा समर्थन मिल रहा है और जनता उससे जुड़ी हुई है। तो आपको लगता है कि उसका कुछ फर्क पड़ेगा? बता रहे हैं अभी बहन जी का जब यहाँ पर मेन जो गेट लगा हुआ है तो ये बसपा को कमजोर करने के लिए ये सुहलदेव के जो है ओम प्रकाश राजभर जी
और अपने पूरे टीम को भेज करके बार बार एक ही रैली को भेज रहे हैं। 50 लोग की टीम बना करके बार बार आ रहे लोग यहाँ पे जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, फिर घूम के आ रहे हैं उस लाइन से फिर जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। तो उनको वो दिखाने के लिए कि हम लोग चाहते हैं, लेकिन 50 लोग को भेज करके कमजोर करना चाह रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ लगी हुई है। तो इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने ठान लिया है, क्योंकि एक भोजपुरी में कहना है हमारी तरफ से बहन जी से कि तोहरे पे बाबस आस बहन जी बेटी बहिनन के, कि तोहरे पे बस आस बहन जी बेटी बहिनन के। होता शिकार उन्नाव से दिल्ली तक, होता शिकार कश्मीर से उन्नाव तक, बेटी बहिनन के, कि तोहरे पे बस आस बहन जी बेटी बहिनन के, कि बेटी ही बेटी के पोछी ए बहुजन, बेटी ही बेटी के पोछी ए चंदन, आँख के आंसुवन के, कि तोहरे पे बस आस बहन जी बेटी बहिनन के, कि तोहरे पे बस आस बहन जी बेटी बहिनन के। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और सपना, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि बाकी की जो चुनावी रैलियाँ होती हैं वहाँ महिलाएं आती तो है लेकिन बात नहीं करती, ज़्यादा बोलती नहीं, और पहली बात ज़्यादा आती भी नहीं। लेकिन जब बसपा की रैलियों में हम आते हैं तो यहाँ महिलाएं नाचती भी है, बोलती भी है, नचाती भी है, और नारे तो मतलब पुरुषों से ज़्यादा तेज लगाती हैं। जी, अभी मैं जब वो उसमें थी जो है जहाँ महिलाएं बैठी हैं, अभी मैं ऐसे मुंह बांध के खड़ी हुई थी तो सारी महिलाएं कह रही हैं कि मार मोहरिया तान के हाथी निशान पे, सारी महिलाएं नाच नाच के यही नारे लगा रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं दुखी हैं इस योगी सरकार से, इसलिए महिलाएं भी चाहती हैं कि हमारी बहन जी फिर से 5वीं बार आपका वेलकम है यूपी में, आप फिर से आए। जिस तरह हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लड़कियों को अधिकार नहीं मिल रहा है इस समय। हमें खैर संविधान में अधिकार है, बाबा साहब ने प्राथमिकता दी है महिलाओं को, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिल रहा है। तो इस बार इस रैली में आने से यही पता चल रहा है कि ये महिलाएं पूरा जोश जुनून से आई हैं कि नहीं, इस बार बहन जी की सरकार जरूर आएगी। अभी इस टोली जो आई है इसके लिए मैं गाना चाहती हूँ कि चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, नागवंश का नायक है तू, अरे द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून तो, भारत का रखवार है, तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है, चंद्रगुप्त का बाहुबल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। और लास्ट में कहना है आप लोगों से, जय भीम। अरे अपनाएंगे हम सब बहुजन बीएसपी के एजेंडा हो, जय भीम। अपनाएंगे हम सब बहुजन अरे बीएसपी के एजेंडा हो, लहराएंगे नील गगन में हाथी छाप के झंडा, जय भीम। अरे लहराएंगे नील गगन में हाथी छाप का झंडा हो, अपनाएंगे हम सब बहुजन बीएसपी के एजेंडा हो, अपनाएंगे हम सब बहुजन बीएसपी के एजेंडा हो, लहराएंगे नील गगन में हाथी छाप के झंडा हो, जय भीम। एक बार अपना सबसे चर्चित गाना सुनाइए, जरा लोगों में भी जोश आ जाए। एक बार उधर 2 लाइनें उसकी भी। कौन से गाना? आपका सबसे ज्यादा चर्चित भी और सबसे ज्यादा विवादित भी। अरे आप ही बताइए, मुझे तो सारे गाने में चर्चित।
यहाँ से आप जो आए थे, देश विक्रेता अपना आपका देश गाना, विक्रेता आई है। हाँ। देखिए डिमांड भी आ रही है। अच्छा अच्छा, देखिए। आया देश विक्रेता। हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी विशाल जी इतने बड़े गायक हैं, गाने इतने गाते भूल जाते हैं। बहुत सारे गाने हैं। आइए, जिन्होंने गाने इस बीजेपी सरकार के नाक में दम कर दिया था, कहना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। अब उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश। काला धन और कहे थे कि सरकार कही थी कि काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। ओहो काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। जय भीम, जय भीम। इस मिशन से जुड़े हुए ये जो गायक हैं, जो अपनी आवाज़ से लगातार जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसी तरह एक दूसरे को शब्दों के साथ, जैसे मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जब सपना कहीं अटकती है तो विशाल उसे बड़ी अच्छे से बड़े प्यार से थाम लेता है, और ये इनकी जोड़ी बहुत ही खूबसूरत है और दोनों की आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।